हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अभी बड़ा सा नाम है बट ये मेथड है क्या, इजी है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एक जर्नल लेके चलता हूं। पहले सपोज आपके पास एक कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वस टू 0। ये जनरल फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कोई एक ही ऐसी इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है तो। अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काम कैसे करता है। मैं क्या करूंगा, इस 2b का हाफ यानी कि b लूंगा। 2b है, x का कोफिशिएंट जो है 2b है, उसका हाफ करूंगा तो b आ जाएगा, और b का स्क्वायर ऐड भी कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी नहीं, प्लस में c भी है एक, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में c इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसको देखिए ढंग से, ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उन सबको उधर ले जाइए तो बी स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये बन गया आपका ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैं कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, सेम ऐड, वही क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, वही सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। सो कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि एक x प्लस या a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मेरे पास कुछ आ जाए, a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मेरे पास कुछ आ जाए, ऐसा मुझे करना है। उसके बाद सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दोनों साइड अगर मैं रूट लेता हूं तो ये आ गया x प्लस बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस करके, ठीक है, और x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस सी। ऐसा करके आ जाएगा मेरे पास, x की अब दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, ठीक है। सो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से, ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करें, जो मिडिल टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, मिडिल टर्म आई या फिर x का कोफिशिएंट उसका हाफ कर लीजिए। तो 2 का हाफ 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करो और प्लस माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि मुझे क्या क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी, कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों टर्म्स को देखिए, ये आपको प्रोवाइड कर देंगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर करूंगा, देखिए क्या आएगा, मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूं, x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू x, 4x प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, वो भी वही आ जाएगा। तो देखिए दोनों सेम है, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर, उन सबको उधर ले जाइए तो माइनस 4 का प्लस 4 और प्लस 3 का माइनस 3 यानी -1 बच जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूं यहां 1, ये 1 आ गया, ठीक है। अब रूट ले लीजिए दोनों साइड, तो रूट लेंगे तो ये तो बच गया x प्लस 2, उधर वो बच गया प्लस -1, रूट 1 तो 1 ही होता है। तो अब दो वैल्यूज कैसे आएंगी, x इक्वल्स टू -2 प्लस -1, एक बार +1 कर लेंगे और एक बार -1 कर लेंगे, तो उससे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक बार देखिए क्या आएगा -3 और एक बार आएगा -1। तो ये दो आंसर आ गए आपके पास, इजी, ना कोई टुकड़े करने आपको, ना कुछ करना, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस, ठीक है। सो ये जर्नल बता दिया मैंने, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल। अब जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको भी देखिए यूज कर लेते हैं हम इसमें। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, कोई एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। पहले देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस मेथड को अप्लाई करते हुए। एक हमने देख लिया, एक ऐसा देख लेते हैं। अब इसमें देखिए पिछले एग्जांपल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1, यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है 2 से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करेंगे,
यानी अगर 2 को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। इक्वेशन है तो दोनों साइड हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए, देखो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बच गया, ये माइनस 5 बाय 2 x बच गया, ये प्लस 3 बाय 2 और 0 बाय 2 0। अब क्या करना है, मिडिल टर्म जो है यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो x कोफिशिएंट है 5/2 पहले से, और उसका हाफ करूंगा तो 5/4 हो जाएगा। उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, तो कर दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब आगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कौन सा स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक। और वैल्यूज क्या बची, ये हो गया 25/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16 माइनस 3/2। राइट हैंड साइड ले गया मैं, अब इनको सोल्व भी कर लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 16। तो 25 माइनस 24, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/16। सो ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अभी आगे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बूथ नहीं भैया, बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो ये बच गया x माइनस 5/4 और ये बच गया प्लस माइनस रूट 1/16। रूट 1/16 क्या हो जाएगा, 1/4। सो x माइनस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। अब x की वैल्यू हो जाएगी 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब दो केस अराइज होते हैं, फर्स्ट केस x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। सेकंड केस अराइज होता है x इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 4/4, कैंसिल आउट, ये आंसर आ गया 1। तो x की दो वैल्यूज आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, हो गई सोल्व, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जर्नल इक्वेशन लेते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इससे देखिए एक फॉर्मूला निकलेगा रामबाण इलाज सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर देने वाला। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करेंगे, सो डिवाइड बाय a बोथ साइड्स, सो डिवाइड बाय a बोथ साइड्स। इक्वेशन है तो एक साइड कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो जब a से डिवाइड करेंगे तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये b बाय ए एक्स हो जाएगा, ये c बाय a और इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है, यानी b बाय 2a हो जाएगा, ये उसका स्क्वायर हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये एक स्टेप ध्यान रखिएगा, ये स्टेप कर देंगे हम x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस b बाय 2a स्क्वायर माइनस b बाय 2a स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0। इन तीन टर्म्स को मिला के मैं लिख सकता हूं x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन ही है ये उधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c a
प्लस नहीं, फिर ये माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड ले आया ना मैं, ठीक है। सो ये माइनस सी है, ठीक है जी। इसको मैं सेपरेटली सोल्व कर लेता हूं, देखिए साइड में करके दिखाता हूं आपको। कलर भी दूसरा ले लेता हूं मैं, ऑरेंज कलर ले लेता हूं, ठीक है। सो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी बी स्क्वायर इटसेल्फ माइनस ये 4ac मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। एलसीएम लेके किया है मैंने ऐसा, तो अब मैं यहां लिख देता हूं x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये a b और c क्या है, कोफिशिएंट्स हैं ओरिजिनल इक्वेशन के, ओके। तो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लिया तो x प्लस बी बाय 2a इधर आ गया, और इस साइड आ जाएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रूट में आएगा 4a स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो बचेगा 2a, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गए आपके दो रूट्स। अब दो कैसे आएंगे इसी फॉर्मूला से, क्योंकि एक बार हम इसको प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, प्लस माइनस दोनों का निशान है ना, तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। ये एक बेस्ट फॉर्मूला है जो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर देगा। उसमें शर्त यह है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और ये रामबाण इलाज है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब आपके जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे आएंगे, रियल नंबर होंगे या नहीं होंगे, सेम होगा, डिस्टिंक्ट होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किस पे करेगा, वो इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। So your b square minus 4ac will decide your nature of roots, ठीक है, nature of roots of your equation, quadratic equation. So b square minus 4ac is discriminant. डिस्क्रिमिनेंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि रूट्स कैसे होंगे। अब देखिए तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेके। एक तो ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में क्या होगा कि आपको टू रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट करके कोई वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको कैपिटल डी से लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो और 2a से डिवाइडेड है तो एक बार इसको प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे और अलग अलग वैल्यूज आपके पास इससे मिल जाएंगी। तो दो अलग अलग रूट्स आपको इससे मिल जाएंगे, उनको बोलेंगे हम टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल मतलब रियल नंबर मिलेगा आपको कोई, ठीक है। नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपके 11th क्लास में आएंगे, तो अभी उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये समझे कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो रियल नंबर्स पे काम कर रहे हैं, और ये जो दो रूट्स मिलेंगे ये भी आपको रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, एक कंडीशन हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, उस केस में x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि d तो 0 है, 0 है तो वो तो हट गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a, यानी आपको टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे बट वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। x की दोनों वैल्यूज आपकी सेम है।
ठीक है, ऐसा लिखेंगे आप, क्योंकि यहां जब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट करेंगे तो x की आपको एक ही वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, बट क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं एटमोस्ट, सो आप उसको अपनी तरफ से लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। अब एक तीसरा केस ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका क्या हो, लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किया आपने और d आपका जो है या बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ गया -4। -4 का रूट क्या होगा अभी हम नहीं जानते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे, ये 11th क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट उसका नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट में है, तो रूट -4 हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अभी हम नहीं जानते उसका आंसर क्या होगा और वो रियल नंबर भी नहीं होगा। तो उस केस में हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी रहेंगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे आपको, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, यानी आपको इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे बट दोनों इक्वल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी कोई रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और इसी से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो कैसा होगा। सो ये टॉपिक आपका था नेचर ऑफ रूट्स।